अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू BRS रिएक्शन में आपका मोहम्मद सिकंदर। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। इसके ऊपर हमने पहले भी रिएक्शन दिया था तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था। वो थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया टिकटॉक एडिट से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया था उस पर। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ इसका टाइटल है, यानी कि इंडिया की 3 स्टेट्स हैं और तीनों का कंपैरिजन है आपस में कि क्या सीन है। इनके बारे में हमें भी नहीं इतना इल्म, वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा। इसका टाइटल है नॉर्थ इंडिया विद साउथ इंडिया विद वेस्ट इंडिया, यानी कि तीनों स्टेट हैं और इनके दरमियान कुछ कंपैरिजन है। ठीक है, तो आए बिना देर के वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो करते हैं बिना देर के स्टार्ट। 1 2 3। दोस्तों, इंडिया को मेनली 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया शामिल है। लेकिन गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि इन 6 रीजन्स में सबसे ज्यादा डेवलप्ड रीजन कौन सा होगा? वेल, इसका जवाब मिलेगा आपको आने वाली वीडियोस में। हम नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट इंडिया को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा रीजन है बेस्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इंडिया के किस स्टेट, सिटी या फिर रीजन से हमारा यह वीडियो देख रहे हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। तो नॉर्थ इंडिया का मतलब है उत्तरी भारत, जिसमें इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट है। इसके डोमिनेंट भौगोलिक क्षेत्रों में गंगा नदी के मैदान और हिमालय की पर्वत श्रेणियां आपको नजर आएंगी। उत्तरी भारत में मुख्यतः भारत के 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है, जबकि 4 मेजर यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भी नॉर्थ इंडिया में आती हैं। वेस्ट इंडिया का मतलब पश्चिमी भारत से है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इसका वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। वेस्ट इंडिया में गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया में गोवा एंड गुजरात एंड दमन एंड दीव को इंक्लूड करते हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर राजस्थान स्टेट को भी वेस्ट इंडिया में इंक्लूड करती है। लेकिन ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थान स्टेट को वेस्टर्न इंडिया से एक्सक्लूड करती है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में वैसे भी हमने राजस्थान स्टेट को नॉर्थ इंडियन रीजन में कंसीडर किया है। तो यह थी नॉर्थ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया की बात। अब बात करते हैं साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडियन रीजन इंडिया की सदर्न लोकेशन पर कंसिस्ट है, जिसमें इंडिया का कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला स्टेट को मिलाकर इंडिया के 5 स्टेट्स इंक्लूड होते हैं। इसका भी यानी कि वो आया था लक्षद्वीप को मिलाकर तमिलनाडु पर टेरिटरीज भी आती है साउथ इंडिया में। इस रीजन को इंडिया का सबसे डेवलप्ड रीजन भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब अपना कंपैरिजन देखते हैं। दोस्तों, अगर एरिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया का टोटल एरिया 14,21,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये इंडिया का लार्जेस्ट रीजन है बाय एरिया। वेस्ट इंडिया का टोटल एरिया 5,08,032 स्क्वायर किलोमीटर है और ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट रीजन है। साउथ इंडिया का टोटल एरिया 6,35,780 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट रीजन है। तो गाइस, एरिया का पहला पॉइंट मिलेगा नॉर्थ इंडिया को। नॉर्थ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 45 नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमने वेस्ट इंडिया की पॉपुलेशन 20.58 करोड़, जबकि साउथ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 27.12 करोड़ है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट सिटी है दिल्ली, वेस्ट इंडिया की मुंबई, जबकि मुंबई, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया की दूसरी तीनों फेमस है। कानपुर, जयपुर, ज्यादातर अमृतसर, नाम इनका ही सुना हुआ पाकिस्तान में। जोधपुर सिटी का नाम आता है। लखनऊ का भी, अमृतसर का भी, चंडीगढ़ का भी, में अहमदाबाद, पुणे, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, पणजी, नागपुर शामिल है। जबकि साउथ इंडिया की टॉप सिटीज में चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कोची, पौंडीचेरी एंड मैसूरू सिटी का नाम आता है। गाइस, अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया के बारे में 2023 में $1.18 ट्रिलियन की है, फॉलोड बाय वेस्ट इंडिया जिसकी जीडीपी $862 बिलियन की है एंड साउथ इंडिया की नॉमिनल जीडीपी $1.12 ट्रिलियन की है। तो जीडीपी का पॉइंट भी मिलेगा नॉर्थ इंडिया को एंड स्कोर होता है 300। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $2,607 का है, वेस्ट इंडिया का $4,188 का, जबकि साउथ इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा वेस्ट इंडिया का ये यानी कि 29 जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है। पॉइंट वेस्ट इंडिया को मिलेगा।
वेस्ट इंडिया स्टेट बाय एरिया। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान विद 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। वेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट महाराष्ट्र है, जबकि साउथ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है कर्नाटका, जिसका टोटल एरिया 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो लार्जेस्ट स्टेट का पॉइंट भी नॉर्थ इंडिया को। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी इसके उत्तर प्रदेश स्टेट में रहती है, 24.3 करोड़ के तकरीबन। वेस्ट इंडिया में महाराष्ट्र में जिसकी आबादी 13.1 करोड़ की है, जबकि साउथ इंडिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है तमिलनाडु, जिसकी आबादी 2023 करोड़ की है। तो यह पॉइंट फिर से नॉर्थ इंडिया को। रिचेस्ट स्टेट बाय जीडीपी। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी उत्तर प्रदेश स्टेट की है, $320 बिलियन की, जबकि वेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र स्टेट की है, $524 बिलियन की। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी तमिलनाडु स्टेट की है, $340 बिलियन की। तो गाइस यह पॉइंट भी वेस्ट इंडिया को मिलता है। इसको होता है 520। अगर गाइस स्टेट वाइज जीडीपी पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली यूनियन टेरिटरी की है, $9,843 की, फॉलोड बाय वेस्ट इंडिया में गोवा स्टेट की $12,101 की। एंड साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा तेलंगाना का है, लगभग $4,736 का। तो यह पॉइंट वेस्ट इंडिया को। गाइस नॉर्थ इंडिया में 42,028 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज, 31,300 किलोमीटर्स के स्टेट हाईवेज हैं। वेस्ट इंडिया में 7,516 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज एंड 53,745 किलोमीटर्स के स्टेट हाईवेज हैं। साउथ इंडिया में 22,635 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज एंड 49,965 किलोमीटर्स के स्टेट हाईवेज हैं। तो गाइस नेशनल हाईवेज का पॉइंट मिलेगा नॉर्थ इंडिया को एंड स्टेट हाईवेज का पॉइंट वेस्ट इंडिया को मिलेगा। एंड इसको रूट है 6 पॉइंट फॉर नॉर्थ इंडिया, 4 पॉइंट फॉर वेस्ट इंडिया एंड 0 पॉइंट फॉर साउथ इंडिया। टोटल एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में टोटली 82 एयरपोर्ट्स हैं, वेस्ट इंडिया में 53, जबकि साउथ इंडिया में टोटली 43 एयरपोर्ट्स हैं। बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वेस्ट इंडिया का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि साउथ इंडिया का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो टोटल एयरपोर्ट्स का एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट का पॉइंट भी मिलेगा नॉर्थ इंडिया को। टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग सुपरनोवा स्पाइरा है, जिसकी हाइट 300 मीटर्स की है। वेस्ट इंडिया की पैलेस रॉयल 320 मीटर्स हाइट एंड साउथ इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग सैस क्राउन है विद 228 मीटर्स हाइट। ये पॉइंट आता है वेस्ट इंडिया को। मॉल नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल है, जिसका टोटल एरिया 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला है। मुंबई में स्थित आर सिटी मॉल वेस्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल है, जिसका एरिया 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट है। हैदराबाद में स्थित सारा सिटी मॉल साउथ इंडिया का 2.7 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया के साथ सबसे लार्जेस्ट मॉल का पॉइंट में मिलेगा नॉर्थ इंडिया को। एंड इसको होता है 9 पॉइंट्स फॉर नॉर्थ इंडिया, 5 पॉइंट्स फॉर वेस्ट इंडिया एंड ओनली 0 पॉइंट फॉर साउथ इंडिया। मोस्ट लिटरेट स्टेट की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट दिल्ली यूनियन टेरिटरी का है, अप्रॉक्स 94%। वेस्ट इंडिया में गोवा स्टेट का 93%, जबकि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला स्टेट का है, अप्रॉक्स 98%। तो यह पॉइंट साउथ इंडिया के नाम। 9 पॉइंट्स फॉर नॉर्थ इंडिया, 5 पॉइंट्स फॉर वेस्ट इंडिया एंड ओनली 1 पॉइंट फॉर साउथ इंडिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ यानी कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें यानी कि अंदर जीडीपी सारा उनका यानी कि एरिया वगैरह, स्टेट्स, हाईवेज, हर चीज़ उसमें बताई है। लेकिन ज़्यादा पॉइंट्स इधर गए हैं नॉर्थ इंडिया को, और फिर गए हैं यानी कि दूसरे नंबर पे आता है साउथ इंडिया, ठीक है, फिर आता है वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो यार यानी कि इनकी स्टेट्स ही ऐसे मुझे लगता है जैसे एक स्टेट पाकिस्तान जितनी होगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगला रिएक्शन किस यानी कि शहर में करें या स्टेट में करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह।